अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहाँ आज़ाद स्टेडियम खरीव से एक नया टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खरीव का ये पहला मैच नंबर फर्स्ट इफ्तिताई मुकाबला। टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। विलेज लेवल ये टूर्नामेंट है और पहला मैच खेलने के लिए दो अच्छी टीमें रेडी नजर आ रही है मैदान के अंदर। एक तरफ सेथरगुन टाइगर्स और दूसरी टीम यहाँ FM एंटरप्राइजेस गैलंदर। अगर मैं टॉस की बात करूं, सरफराज चेक द ब्रॉडकास्ट। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का फैसला किया है इस इफ्तिताई मैच में यहाँ पे FM एंटरप्राइजेस गैलंदर की टीम ने। और उनके मध्य मुकाबल जो टीम है वो सेथरगुन टाइगर्स है, यानी कि सेथरगुन टाइगर्स टॉस हार कर पहले बैटिंग करने के लिए उतर चुकी है। ये टीम उनके दोनों ही ओपनर्स मंजूर जावेद और आसिफ मंजूर के रूप में आसिफ नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। ये स्ट्राइक मंजूर जावेद के पास है। अगर मैं दोनों ही ऑफिशियल्स की बात करूं, इस इफ्तिताई मैच में दो ऑफिशियल अंपायर्स फैजान मजीद, वन ऑफ द फेमस नेम फ्रॉम खरीव रेड्स की टीम के कैप्टन, और उसके अलावा स्केरलेग पर ना आज़ाद काचरू को खड़ा कर दिया गया है। जबकि इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ना वो बासित अयूब साहब है, जो कि साल भर यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। खरीव क्रिकेट लीग शुरू हुई थी आज से 2 महीने पहले और उसका फाइनल इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ आ रहा है। इशफाक अनवर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू इशफाक साहब। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इशफाक अनवर पहले व्यूअर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये काजीगुंड से हमें देख रहे हैं। एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है, एक होनहार क्रिकेटर है। वहाँ पे इशफाक अनवर RK वुड्स काजीगुंड के। इख्तिसाम शाह ने ज्वाइन किया है जावेद गनाई के साथ। साहिल शब्बीर, ये साहिल शब्बीर बता रहे कि उन्होंने मिस किया इस मैच को, यानी कि वो आज टीम में नहीं खेल रहे। 2 भाई इस टीम में खेल रहे हैं, बिलाल अहमद के 2 बेटे इस टीम में, सरफराज एंड अबरार। सरफराज की हाल ही में सर्जरी हुई है, लेकिन वो बता रहे कि ओके खेलने के लिए वो रेडी है। बासित भी है इस टीम में खेल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मैच हासिल किया था। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर मिली और मंजूर जावेद ने पीछा करते गेंद को पहुंचा दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। आते ही पहली गेंद पर लगाया छक्का मंजूर जावेद ने अपने बल्ले से। वो अफ्तमाक हो गए हैं, उनका खाता खुला है और साथ साथ यहाँ टीम का भी खाता खुला है। अच्छी खासी खतरनाक धूप है इस वक्त। और मोहम्मद शफी का भी हम वेलकम करते हैं। शफी स्ट्रॉन्ग मैन फ्रॉम सेथरगुन Tigers, he's the brilliant bowler of this team. बैटिंग भी अच्छी करते हैं जब इनको मौका मिलता है। तो छक्के से ना खाता खुला है मंजूर जावेद का और वहाँ टीम का भी खाता खुला है। सेथरगुंड पर अल्ताफ ER उमर खान डार मंजिल के अलावा साहिल शब्बीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम साहिल, आपका बहुत बहुत वेलकम। अब ये तीसरी गेंद होगी पहले ओवर की। एजाजुल हक से पहला ओवर करवाया जा रहा है। अपर द विकेट FM एंटरप्राइजेस की तरफ से वो पहला ओवर कर रहे हैं इस मैच का। आज़ाद स्टेडियम खरीव काफ़ी ज़बरदस्त ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के डायमेंशंस स्क्रब द विकेट छोटे हैं, लेकिन स्ट्रेट और थर्डमैन फाइनलिंग की अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ तो बड़े अच्छे डायमेंशंस है। फिर से उठी हवा में इस बार ओवर कवर, मैग्निफिसेंट स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ मंजूर जावेद। और मंजूर जावेद जो है ना, बिलाल सरफराज साहब, अगर ये चल गए तो मैं समझता हूँ कि फिर सेथरगुन टाइगर्स चलेगी। यस, क्योंकि इसका स्टार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आसिफ मंजूर नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। कल जो पहला मैच वन विलेज T20 कप काजीगुंड का कपूरा सेकेंड एडिशन का हुआ था, उसमें बड़ी टेंशन उठानी पड़ी थी आसिफ को। आसिफ ने अभी मुझे कहा कि सर मैं बहुत ज़्यादा कल परेशान हो गया था। नौपरालाइट्स की टीम जो कि
आखिर तक सोच रही थी कि वहाँ से फतह वो हासिल करेंगे, लेकिन फतह मिली थी फिर पाछे वॉरियर्स को। पर आशिक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आशिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले ओवर में 10 रन बने हैं और मंजूर जावेद को अभी तक ये ओवर ना पूरा उन्होंने खेला है। यस, वो पहले ओवर में उन्होंने 6 गेंदें फेस करके 10 रन बनाए हैं। अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया है सेथरकुंड टाइगर्स की टीम को, जिस टीम की कैप्टन मिस्टर जहांगीर उल आलम है। ही इज़ द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ वन विलेज T20 कप सेथरकुंड काकापोरा एडिशन सेकेंड ईयर 2026। और बासम ब्रदर्स के जो मालिक है बिलाल खान साहब, जो कि सेथरकुंड में ही रहते हैं, उनका कल अल्लाह ताला ने उनको तीसरे बेटे से भी नवाजा है। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद अगर वो मुझे सुन रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जहाँ भी आप रहो खुश रहो। और अल्लाह ताला आपके लिए ये जो तीसरा बेटा अल्लाह ताला ने दिया आपको, ढेर सारी अल्लाह ताला आपको खुशी अता करे। इसके साथ बुरी नज़र से आप दूर रहो। इशफाक अनवर हमें कमेंट कर रहे हैं। उमर फारूक, ये इशफाक साहब आपने भी देखा कल काफ़ी एग्रेशन दिखा उस मैच में। बादशाह बाग और नो बॉल करार दी आते ही पहली गेंद समीर ने नो बॉल कर दी, लेग स्टंप के बाहर थी। ओवर पिच लेंथ की पैड को लगकर फाइन लेग पर गई। अगर मैं FM एंटरप्राइजेस गैलंदर की टीम की बात करूं, एक मिडॉन पीछे नजर आ रहा है, मिड विकेट पर सर्कल में फील्डर है, स्क्वायर लेग का फील्डर बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है। उसके अलावा एक स्लिप एंटरप्राइजेस गैलंदर की टीम की एक स्लिप भी है, जहां फिरदौस को खड़ा कर दिया गया है। सामना करेंगे अब फ्रीड बॉल पर। यह जगह दी खुद को कवर्स की तरफ, बड़ा तेज शॉट लगाया, लेकिन वो फील्डर ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। लगभग वहां पे आकिब जावेद थे जिन्होंने गेंद को रोका। समीर खान पहला ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। इस इनिंग का दूसरा ओवर उनसे डलवाया जा रहा है। सेथरकुंड टाइगर्स टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मैच में। समीर खान अब तीसरी दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं और आसिफ ने अभी तक खाता नहीं खोला है। एक गेंद उन्होंने अभी तक फेस की है। ये स्टेडियम जो है ना, आज़ाद स्टेडियम, ये वही ग्राउंड है जहां पे आज से 3 साल पहले एक महा लीग हुआ करती थी, क्रिकेट प्रीमियर लीग। अनफॉर्चुनेटली अब पिछले 2-3 सालों से नहीं हो रही। और अगर मैं यही कहूं कि वेली में जितने भी अभी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं लीग बेसिस, वो सारा का सारा उनका कॉन्सेप्ट सरफराज साहब यहाँ से ये निकला था। क्रिकेट प्रीमियर लीग ही नहीं बताया था तमाम ऑर्गेनाइजर्स को कि इस तरह से लीग आपको ऑर्गेनाइज करना होता है। अभी आप देखेंगे वादी में बहुत सारी जगहों पे क्रिकेट प्रीमियर लीग की तरह ही अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, लेकिन क्रिकेट प्रीमियर लीग अब हम क्या आने वाले टाइम में देखेंगे या नहीं। आज ही मेरी मुलाकात मकबूल साहब से हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि बातचीत तो हो रही है क्रिकेट प्रीमियर लीग के जो ऑर्गेनाइजर्स से, और शायद अगले साल 2027 से क्रिकेट प्रीमियर लीग आप देख सकते हैं फिर से। एक और नो बॉल, ये अंपायर ना फैज़ान मजीद है, एक स्टार क्रिकेटर है क्रू के। स्क्वायर लेग पर आज़ाद काचरू एक और धुरंधर बल्लेबाज, और बासित अयूब जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है। काशिफ भट्ट उनके साथी है। अगर आप एंट्री हासिल करना चाहते हैं विलेज लेवल टूर्नामेंट में, जिसमें टोटल 16 टीमें खेल रही है, तो आप आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम, और आप अपनी एंट्री हासिल कर सकते हैं। ऊपर पिच गेंद, बड़ा जबरदस्त शॉट बल्ले के बीचों बीच समीर खान की, ये बहुत तेज गेंद, लेकिन ओवर पिच बनाकर इसे लॉफ्ट कर दिया। मिडिल ऑफ द बैट गेंद टकराई। एक और नो बॉल, एक और बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ जावेद मंजूर के बल्ले से। जावेद खान है ना ये, सजाद खान के ब्रदर या अयाज खान के ब्रदर, ये 3 ब्रदर्स, और तीनों के तीनों ये सेथरकुंड में खेल रहे, लेकिन आज ना सजाद और ना ही अयाज दोनों खेल नहीं रहे, और तीनों ना कज़न ब्रदर है जहांगीर उल आलम के, इस टीम के बॉस, इस टीम के जो लीडर है, जॉन्टी उनको कहते हैं, जहांगीर उल आलम। अगर मैं स्क्वाड पर नज़र डालूं
इस टीम में फैज़ान भी खेल रहे हैं, फैज़ान अहद, फैज़ान सज्जाद, उसके अलावा बासित, सरफराज बिलाल, मोहम्मद शफी, एक ज़बरदस्त बॉलर इस टीम के। उसके अलावा फरहान सज्जाद भी इस टीम में खेल रहे हैं आसिफ मंजूर के साथ। जहांगीरुल आलम भी लाइनअप में है और शौकत क्या खेल रहे हैं, अकील भी टीम लाइनअप में। और शौकत खेलते कम है लेकिन मैच को देखते बड़ा, वो हमेशा मैं उनको देखता हूं कि वो मैच देखने के लिए आते हैं। कल भी बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था नौपुरा लाइट्स वर्सेस पादशाहबाग के बीच में। ऑल द बेस्ट सरफराज बिलाल, सजाद नबी, जहांगीरुल आलम और उसके अलावा आसिफ मंजूर को मेरी तरफ से। एक और नो बॉल इस ओवर की ना, ये चौथी नो बॉल कर दी है, बल्कि 5वीं नो बॉल है ये। अब एक और फ्री हिट है, मंजूर जावेद के पास सुनहरी मौका है हवाई फायर करने का। अगर मैं क्रिव के इस इलाके पर नज़र डालूँ ना, अभी बड़े अच्छे नज़ारे हैं, सामने बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं मुझे, और लेग साइड में मेरी बाई जानिब भी बड़े पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ी आसपास है यहाँ पे, और इन्हीं पहाड़ों के दामन में एक ग्राउंड वाक़या है। और इस बीच फ्री हिट पर किया प्रहार, कवर्स डीप में गेंद निकल गई है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा ओवर एक तो महंगा रहा और दूसरी बात यह है सरफराज साहब इसमें बड़ा टाइम लग गया, ऐसे लगा कि 2-3 ओवर का टाइम बीत गया इस ओवर में। मोहम्मद शफी का मोबाइल है बासित का और उसी से हम इस ब्रॉडकास्ट को चेक कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी आप तक पहुंच रही है HD क्वालिटी के साथ, लेकिन वो काजीगुंड का जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे इंटरनेट। फिलहाल हवाई फायर की मैं बात कर रहा था, ये तीसरा हवाई फायर कर दिया है मंजूर जावेद ने, और इस तरीके से स्कोर अब 34 हो गया है, 34 हो गया है स्कोर। मंजूर ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर अब 34 हो गया है किसी भी नुकसान के बगैर। मलंगकोट, मुदस्सिर कुलगाम एंड रोमान नज़ीर, क्या क्वालिटी है उमर भाई, अनबिलीवेबल। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। और रोमान नज़ीर मुझे देख रहे हैं, इज़ वॉचिंग फ्रॉम CSCC नीवा, एक स्टार क्रिकेटर नीवा के। इन्होंने बहुत बड़ा मैच जीता आज से 5-6 दिन पहले, जिसमें शहनवाज मीर साहब ने इनको जितवाया था। बड़ी उम्दा इन्होंने क्रिकेट खेली थी, खासकर शहनवाज मीर साहब ने। अब आसिफ ने भी हाथ खोले, डाउन द ग्राउंड ये हिट लगा दिए मिड ऑफ, और मिड ऑन का फील्डर सर्कल में अब मिड ऑफ के फील्डर जा रहे हैं, और जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते डीप लॉन्ग ऑफ पर। इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास मौका, एक रन बल्कि 2 रन बटोरने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर में अब इजाफा 36 बढ़ता हुआ हो गया है। तीसरे ओवर में आसिफ ने बनाए 3 रन और इजाजुल हक अपने स्पेल का ना यहां से तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। यस, वो तीसरा ओवर अभी डाल रहे हैं। जाजिम लोन हमें देख रहे हैं, ये जाजिम ना नौपुरा इलाइट्स से मुझे देख रहे हैं। जाजिम कल की हार के लिए मैं आपको हार्ड लक कहना चाहूँगा, और जब वो बैटिंग कर रहे थे ना आपके टेल एंडर, जब छक्का चौका लगता था तो फिर मैं देख रहा था उबैद हसन को, उन्होंने कपड़े उतारे थे, ट्राउज़र बस उन्होंने लगाया था और वो नाच रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो मैच नहीं बल्कि रेसलिंग चल रही है। लेकिन फिर आखिर में आपको हार का सामना करना पड़ा था। बट हुरैन शेख साहिल सलाम कर रहे हैं। एंट्रीज इस टूर्नामेंट में भी ऑन है, अगर आप इंटरेस्टेड है, कुछ ही एंट्रीज बची हुई है। आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम मैनेजमेंट की तरफ से किया जा रहा है। बासित अयूब इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर है। एक और उठता हुआ शॉट, एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से। आज बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं मंजूर जावेद, इस टीम के ओपनर बैटर। 33 उनका स्कोर, और वो जो शुरुआत चाहिए थी ना लगभग दे बैठे अभी तक, लेकिन कोशिश होगी कि
पावर प्ले के जो 6 ओवर है ना, उनमें अच्छे खासे रन बनाए, 70-80 से ज़्यादा। जिस हिसाब से रन बन रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि 100 रन भी बन सकता है अगर इसी तरह बैटिंग करते रहे पावर प्ले में। मंजूर जावेद, उनके लिए विकेट कीपर काफ़ी नज़दीक है, लेकिन ये लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा। इस मरतबा मिडिल ऑफ स्टंप पर गेंद आई, उसे अपनी जगह खड़े खड़े गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। 3 ओवर के बाद 43, किसी भी नुकसान के बगैर। अगर मैं स्क्वाड पर नज़र डालूं, सरफराज ही मुझे स्क्वाड के बारे में बताएंगे क्रिकरोज में जाकर। अब मैं बासित के मोबाइल से स्क्वाड देखूंगा दोनों टीमों का। कोई नहीं, अब मैं बासित के मोबाइल से स्क्वाड को चेक करूंगा, किन खिलाड़ियों के खिलाया है दोनों टीमों ने इस इफ्तिताई मुकाबले में। अगर मैं सथरगुंड टाइगर्स की बात करूं, इनकी जानिब से जो आज बैटिंग इन्होंने प्लेइंग 11 खिलाया है, तो मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। जहांगीर आलम इस टीम के बॉस, आज़म मंजूर, अबरार बिलाल, आदिल जावेद, अकील गोरू, बासित बशीर, फैज़ान सज्जाद, फरहान सज्जाद, मंजूर जावेद, मोहम्मद शफी एंड सरफराज बिलाल इज प्लेइंग फॉर टीम सथरगुंड टाइगर्स। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, आई मीन FM एंटरप्राइजेस गैलंदर, तो उनकी जानिब से आमिर नज़ीर विकेट कीपर बैटर, इस टीम की कैप्टन भी आकिब मजीद, एजाज अशरफ, एजाजुल हक, आकिब जावेद, आजिम, फिरदौस तेली, इनायत मकबूल, समीर खान, शाहिद नज़ीर एंड यासीन अहमद। ये प्लेइंग 11 खिलाया है इस इफ्तिताई मैच में। तो दोनों टीमों के पास अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ दोनों टीमें आई है कि मैच नंबर 1 खेलने के लिए। अपना बॉलिंग में बदलाव किया, बदलाव तो करना था ना चौथे ओवर में। अब समीर की बॉलिंग चली नहीं, इसीलिए अब समीर की जगह पे बॉलिंग करने के लिए यासीन आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए। एंगर जावेद ने हमें ज्वाइन किया है शाइक साहिल के साथ। शाइक साहिल बता रहे कि कल क्या मैच में मजा आया आलोची बाग खादी मिल में, बहुत ही अच्छा, मैंने एंजॉय किया वहां पे। और अपना खादी मिल ब्लास्टर्स T20 का बाप की तरफ आ रहा है, एक मेगा इवेंट ओपन टूर्नामेंट, जिसमें टोटल टीमें 16 पार्टिसिपेट कर रही है, बल्कि 32 टीमें उसमें, माफ कीजिएगा। 8,000 उसमें फी है। शौकत मामा का मैंने नंबर दे दिया है। एक और ऊंचा लंबा स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से छक्कों पे डील कर रहे मंजूर जावेद। 50 रन पूरे हो गए इसी के साथ, जिसमें 39-18 गेंदों से जोड़े अपने बल्ले से मंजूर जावेद। और मंजूर ना छक्कों में डील कर रहे हैं, छक्के वो लगा रहे हैं SB, तो इन्होंने छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है आज़ाद स्टेडियम क्रू के अंदर। ये 5वां छक्का दागा है उन्होंने अपने बैट से, 2 चौके भी आए। और स्ट्राइक रेट को देखो मैं तो 216 के आसपास। यासीन चले इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए, इस पर शॉर्ट पिच गेंद, इसे स्टेयर कर दिया। और जब भी लेंथ आगे मिलती है ना गेंद की, फिर वो लेग साइड इनका फेवरेट इलाका है। आड़ा बैट ज़बरदस्त चलाते हैं, आई मीन मंजूर जावेद, द ब्रदर ऑफ सज्जाद नबी एंड अयाज खान, जो कि आज दोनों इस टीम में नहीं खेल रहे हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का, एक और बड़ा शॉट, इस बार मिस टाइम, आकिब जावेद जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त आकिब जावेद का रनिंग कैच। इस तरीके का कैच लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसमें आप पीछे जान दौड़ लगाते हैं, लेकिन निगाहों से पीछा किया और बिला के बढ़िया कंट्रोल, बढ़िया बैलेंस, शानदार कैच आकिब जावेद का। और मंजूर जावेद आउट हो गए हैं। जावेद खान ने बनाए 39 और ये पहला विकेट गिरा है इसी के साथ चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर। इस बार ना स्लोवर मिली, इसीलिए बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और कैच बड़ा जबरदस्त ले लिया गया। मंजूर जावेद काफी नाखुश लग रहे हैं। गुल मोहम्मद GM ने हमें ज्वाइन किया है। ग्रेट टू वॉच यू अगेन डियर, थैंक यू सर। लेकिन मेरे लिए दुआ करें आप, क्योंकि मैं कल से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तबीयत ख़राब हो गई है मुझे, तो प्लीज़ आप उसके लिए
दुआ करिए अल्लाह ताला से। जान है तो जहान है। आपको लग रहा होगा मेरे बोलने का अंदाज़ अभी उस तरीके का है नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत कल रात को अचानक से ख़राब हो गई थी। अब मैं कल जुम्मा है, मुबारक दिन है कल, ये ऑलमोस्ट 3 फ्राइडे के बाद मैं कल रेस्ट करूँगा। कल मैं कोई मैच कवर नहीं करूँगा। कल एक तो जुम्मा की नमाज़ अदा करेंगे अपने ही घर में, मेरे पास जो नज़दीकी मस्जिद है वहाँ पे, और उसके अलावा मैं रेस्ट करूँगा कल पूरा दिन, क्योंकि रेस्ट भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। ये कल मेरे 2 मैच थे, इसीलिए मेरा हाल बुरा हो गया। सरफराज को लगा था जब दूसरा मैच कवर करके मैं सरफराज से ये कह रहा था कि अब मैं निकलूँगा, तो इनको अंदाज़ा हो गया था कि मैं बहुत थक गया हूँ। इरशाद कुल्लू से देख रहे हैं, बट शाइक केसीसी से शाइक आपका बहुत वेलकम। हाउ इज़ योर कैप्टन द बॉस ऑफ केसीसी करमबाद क्रिकेट क्लब? कुल मोहम्मद जीएम लिख रहे कि यू आर ऑलवेज इन माई प्रेयर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन। लशरीन इनफील्ड और आउटफील्ड है। बासित को भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टायर्ड है, वो अभी नौजवान है, अभी यंग है। आज से 2-2.5 साल पहले जब मैं सेथरकुंड जाता था तो माशाल्लाह अभी बड़े हो गए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बड़ा खुश होता हूँ मैं इन छोटे खिलाड़ियों को जब ये बड़ी टीम के अंदर अपनी जगह पक्की करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस के बाद। और अब क्रीज पर ना क्या फरहान आए हैं? यस, मोहम्मद शफी बता रहे कि फरहान सजाद आए हैं। क्या ये फैज़ान के ब्रदर है? इस टीम में ना मुझे लग रहा है कि ये भी 2 ब्रदर्स है, फरहान एंड फैज़ान, आज़िम, और उसके अलावा माफ़ कीजिएगा ये सरफराज एंड अबरार और ऑल्सो ब्रदर्स, और उसके अलावा जावेद खान, सजाद खान। फुल टॉस, फाइन खेलते हुए से निकाल दिया फरहान का पहला चौका उनकी इनिंग का, और वो अफ्तमाक हो गए हैं। इसी के साथ गुमनाम परिंदा ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। वो लिख रहे कि मैं नदीम बशीर हूँ, नदीम रशीद हूँ। कहाँ से हो आप? इसके बारे में मुझे आप बताएंगे। FM एंटरप्राइजेस गैलंदर टॉस जीतने के बाद पहले इस इफ्तिताई मैच में बॉलिंग कर रही है, यानी कि इसके कैप्टन आमिर नज़ीर जो है ना, उन्होंने, बल्कि शायद नज़ीर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, हेलमेट में कुछ खराबी नज़र आ रही है। फाइन लेग पर खड़े हैं यासीन, मिड विकेट पर पछता रहे अभी वहाँ पे समीर खान, क्योंकि उनका ओवर काफ़ी लंबा, काफ़ी रन्स और 5 नो बॉल्स उन्होंने 1 ओवर में कर दिए। डीप लॉन्ग ऑन पर जहांगीर नज़ीर जेडी को लगभग प्लेस किया गया है। क्या जेडी आज खेल रहे हैं? लगभग जेडी नहीं खेल रहे हैं, उसके बगैर ये टीम मैदान के अंदर नज़र आ रही है। और ऋषि यावर है या फिर ये ऋषि यासिर, ये लगभग ये ऋषि यासिर होने चाहिए। मौसम ब्रदर्स से वो हमें देख रहे हैं। मौसम ब्रदर्स ना गाड़ियों के साथ कारोबार करते हैं। बिलाल खान साहब, यासिर साहब, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि अगर आपके पास काले कलर की, ब्लैक कलर की स्विफ्ट अवेलेबल है मॉडल 2024, तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे आप। 4 पिस्टन। आपने कोई रिप्लाई नहीं किया था फिर मुझे। मास ओपन मुदस्सर साहब मुझे देख रहे हैं गुमनाम परिंदा चकोजा से, और बशीर अहमद ना मुझे सेथरकुंड से ही देख रहे हैं। बशीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। 5वां ओवर अभी चल रहा है। अब आकिब मजीद को बुलाया गया है। बेहतरीन टाइमिंग, व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल फ्रॉम द वेट ऑफ फरहान सज्जाद। ओवर पिच गेंद मिली और इसे बॉलर्स बैक ड्राइव खेला है, सीधे गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल का ये शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, और ये देखते बनता था ये शॉट। दाद मिली इस शॉट के लिए तमाम खिलाड़ियों की जानिब से जो कि अभी डगआउट में है सेथरकुंड टाइगर्स के। फरहान सजाद के लिए, फरहान सामना करेंगे अगली गेंद का। फरहान ने 8 रन अभी तक बनाए हैं। इस ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाए हैं। 39 मंजूर जावेद ने बनाए थे रन। 59 हो गया है अब स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर।
5वें ओवर के इख्तिताम पर वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिव एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय बासित अयूब एंड काशिफ भट्ट। लेकिन इस पहले मैच में जो 2 ऑफिशियल अंपायर्स है वो स्क्वायर लेग पर फैजान खड़े हैं, फ्रंट अंपायर आज़ाद काचरू मुझे दिख रहे हैं, आरिफ गौरसी ने ज्वाइन किया केलर से, साल शब्बीर और दिलबर जाहिद के साथ गुमनाम परिंदा। यस करली है, आपका बहुत शुक्रिया सर नदीम साहब। बड़ी हिट, आजिब ने मिलाकर हाथ खोल दिए और गेंद को निकाल दिया मिड विकेट के उस पार। बैंग बैंग छक्का आजिब के बल्ले से आता हुआ। और सेथरगुंड टाइगर्स के जो कैप्टन है ना जहांगीरुल आलम, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि ये जो टीम है ना नई यूनिफॉर्म के साथ आई है। आई लव दिस, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म। लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ कि फरहान ने फिर टी शर्ट क्यों नहीं पहना है, शायद वो घर में भूल गए हैं। साहिल साहब कैसे हैं आप? आपकी बड़ी याद आ रही है मुझे। मैं आज भी कहूँगा, हमेशा कहता रहूँगा, तहसील काकोपुरम के अंदर अगर किसी बंदे ने मुझे पहले कॉल किया लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए तो वो जहांगीरुल आलम और साहिल शबीर साहब थे। सेथरगुंड में काफ़ी क्रिकेट होती थी, उसी वक्त मैं बासित को देखता था, मेरे पास आते थे और बड़ा मज़ा आता था इनको मेरे पास आकर, क्योंकि आज से 3 साल पहले बड़ी तब्दीली मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं इससे बड़ा खुश हूँ। मैं बस यही दुआ करूँगा कि आप अच्छा काम करें, अपने प्राउड पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, आप अपने विलेज का नाम रोशन करें और जो आने वाली जो जनरेशन होगी उन पे आप अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। वो तभी होगा जब आप अच्छी राह पे चलेंगे। ऑल द बेस्ट इन यंग क्रिकेटर्स के लिए। अगर मैं सेथरगुंड टाइगर्स की बात करूँ तो इनमें यंग क्रिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा है। ये पुल के गेंद को, लेकिन टाइम नहीं कर सके इस गेंद को, स्ट्रोक को। दिलबर जाहिद मुझे लिख रहे कि ये कहाँ पे चल रहा है। ये ग्राउंड वही है, आपको याद होगा खरीफ प्रीमियर लीग जिसका दबदबा था, जिसके चर्चे थे आज से 3-4 साल पहले, आज़ाद स्टेडियम खरीफ, जहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी जब भी खरीफ प्रीमियर लीग का कोई मैच होता था। आउटरेज लगा और बढ़िया कैच, फिर दोस्त तेरी 100 कैच लेते हुए स्लिप में। और बहुत बार हम देखते कि ये कैच इस तरीके के फंस जाते हाथ में, इन्होंने बस अपनी जगह एक हाथ उठाया हवा में, ऐसे लगा कि वो जो वॉलनट ट्री है ना या फिर सेब का दरख्त होता है ना, आप नीचे से एक हाथ उठाते हैं और सेब को पकड़ कर हाथ में ले आते हैं, उसी तरह किया वहाँ फिरदौस तेली ने। बस हाथ उठाया, उनके गेंद में उनके हाथ में राइट हैंड में जाकर गेंद चिपक गई और इस तरीके से विकेट नंबर दूसरा भी गंवा दिया। इसी के साथ आजिब के रूप में, आजिब गॉन इस इफ्तिताई मैच में 67 पर गंवा दिया दूसरा विकेट आजिब के रूप में सेथरगुंड टाइगर्स की टीम ने। ये साहिल बता रहे कि थैंक यू मेरे भाई। सर थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और अभी भी आज से 4 साल पहले आपने अपने अकाउंट पे अपने साहिबजादे की फ़ोटो डाल दी थी और आज भी हुई है। फुरकान है शायद, दिस इज़ फुरकान योर सन, छोटे साहिबजादे आपके। ये दोनों बड़े अच्छे हैं और माशाल्लाह दोनों बड़े हुए होंगे, फुरकान शबीर और साहिल। अब माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं तो अब बड़ा हुआ होगा ना वो, तो मेरा सलाम और मेरा प्यार उनको देना। बड़ी कदर करते थे मेरी, और जब मैं आता था तो दौड़ कर आते थे मेरे पास। क्या अच्छे मोमेंट्स थे वो और क्या अच्छी यादें जिनको मैंने सोचा कि मैं आज ताज़ा कर दूं उन यादों को। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे, बड़ी कदर, बड़ी इज़्ज़त मुझे वहाँ पे मिलती थी, बड़ा रेस्पेक्ट। अभी वो रेस्पेक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ सेथरगुंड के खिलाड़ियों में और ख़ासकर जहांगीरुल आलम आज भी उसी नज़र से मुझे देखते हैं। रियल एस्टेट भाई सोहेल ने ज्वाइन किया है। आपको अगर लैंड खरीदनी है ना या फिर बेचनी है तो ये रियल एस्टेट भाई सोहेल जो ना, इनसे आप कांटेक्ट करेंगे। अगर आप घर बनाना चाहते हैं एक अच्छी लोकेशन पर, ड्रीम हाउस
तो उसके लिए मोटी रकम चाहिए और फिर ही जाइए आप रियल एस्टेट के पास। इनका हेड ऑफिस डेलीगेट में, लेकिन इनका जो हेड ऑफिस इनका माफ़ कीजिएगा पांपोर कुनबल में है, चिनार के पास। मोहम्मद अख्तर नाइक लोन उमर, वालेकुम सलाम लोन साहब। संडे के दिन क्या आप रेडी है? अब वो फाइनल मुझे वसीम बाबा मुझे उस फाइनल के बारे में बता रहे थे, तो अगर आपने सेट कर दिया तो मुझे आप कांटेक्ट करेंगे। अदीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। साल शबीर फिर से लिख रहे हैं थैंक यू। अब क्रीज पर ना सरफराज गए हैं और ये गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहा होगा, इशारा तो कर दिया चौके का। क्या अब के बल्ले से लग कर गई है? अभी अपडेट कोई मिला नहीं मुझे। विकेट में वेट पैचेस नजर आ रहे हैं, कटर्स और स्लो बॉलर्स को मदद मिल सकती है, एक्स्ट्रा स्पीड निकालने में रन्स जा सकते हैं, ये अदीर साहब का मानना है। अदीर साहब कल रात को बहुत तेज बारिश हुई। मुसैब भट्ट, वालेकुम सलाम मुसैब। सरफराज और फरहान अभी क्रीज पर है। तो उमर साहब आप मुझे वो फोटोज डाल देना प्लीज, क्योंकि वसीम बाबा मुझे अपडेट कर रहे थे, लेकिन वसीम मीर साहब और अरबाज साहब ने मुझे अभी कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। जेम्पा के नाम से उमर लोन काफ़ी मशहूर है, मुरन से इनका ताल्लुक़ है, दीरी मुरन में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरे एडिशन का फाइनल है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बल्कि तीसरे एडिशन का फाइनल है, माफ़ कीजिएगा, थर्ड एडिशन का फाइनल, वन विलेज T20 कप मुरंदीरी एडिशन थर्ड। संडे के दिन आपकी तरफ आ रहा है। मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी एवरी टाइम। जब भी आप मुझे बुलाएंगे हमेशा मैं रेडी रहता हूँ, लेकिन कल मैं छुट्टी करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कल मुझे छुट्टी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि सैटरडे के दिन इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही, मौसम ने दिया साथ, आप लोगों का सपोर्ट भरपूर होगा, आप लोगों की दुआएं होंगी, तो इंशाल्लाह सैटरडे के दिन हमें रतनीपुरा जाना है वो बड़ा फाइनल कवर करने के लिए। तो मैं कल अगर ब्रेक ले लूँगा, फिर वो एनर्जी बचा के रखूँगा मैं। बासित के साथ कॉम बॉक्स में अभी कौन आए हैं? आदिल, एक और नया फेस, नया चेहरा। डेब्यू इन्होंने लास्ट ईयर किया शायद सेथरगुन टाइगर्स की टीम में, इस बड़ी टीम के अंदर इन्होंने अपनी जगह पक्की की है, परमानेंट हो गए अब। ये डेब्यू था इनका लास्ट ईयर। दोनों ने अच्छी क्रिकेट खेली है, दोनों में लगा जहांगीर आलम को टैलेंट है, तो इनको टीम के अंदर शामिल किया गया है। और फरहान भी मुझे यंग क्रिकेटर ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन बासित से बड़े होंगे, बासित से बड़े हैं, बासित से छोटे हैं, फिर तो ये सबसे छोटा यही है ना, या अबरार है? फरहान सबसे छोटे खिलाड़ी जो इस टीम में खेल रहे हैं। आकिब मजीद अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। खड़े खड़े ही गेंद को हैमर किया, हवा में उठी है, कहां जाएगी? बहुत दूर, मिड विकेट के उस पार। इस छक्के से स्कोर में इजाफा हो गया है। बोलो जो भी बोलना है, नो वरी। बशीर पेंटर्स क्लब, पेंटिंग करवानी है ना तो बशीर साहब से कांटेक्ट करिएगा। ऐसी पेंटिंग करेंगे आपके घर में, आप याद रखोगे। स्वेटिंग विद पारा से हमारे दोस्त। सर अभी मैं खरीव आज़ाद स्टेडियम में हूँ, जहाँ ये इनॉग्रल मैच अभी चल रहा है, पहला एडिशन, और आज ही टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। बासित अयूब ने अभी छाव में बैठे हुए हैं, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, वो देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं बट बिलाल साहब जो है ना, वो बिंदास 11 की टीम के कैप्टन है। कल इन्होंने बड़ी फतह हासिल की खदरमो के अंदर। इमरान अजीज मैन ऑफ द मैच रहे थे। आके मजीद रोड एंड से बॉलिंग कर रहे हैं। क्रीज पर सरफराज, अभी तक उन्होंने खाता नहीं खोला और उन्होंने किसी गेंद का सामना किया ही नहीं। सरफराज के इस जज्बे को ना मैं सलाम करता हूँ। आज से 10 दिन पहले इनके नोज़ में सर्जरी आई थी, लेकिन वो अभी आज पहला मैच लगभग खेल रहे हैं आफ्टर सर्जरी, और उनको नंबर 4 पर भेजा गया है बैटिंग के लिए। सरफराज इस टीम के ना मैच विनर है, बॉलिंग बैटिंग बड़ी तगड़ी करते हैं, ऑलराउंडर है। और उसके अलावा अबरार बिलाल इनके छोटे भाई,
वो भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। इन्हीं 2-3 सालों में ना ये बासित, अबरार, फरहान, नादिल ये बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छी बात है, क्योंकि दिन ब दिन छोटा बड़ा ही हो जाता है और बड़ा जो है वो बूढ़ा हो जाता है। यही दुनिया का दस्तूर है। लेकिन वो साहिल साहब क्या बड़ा काम कर रहे थे जहांगीर उल आलम के साथ। मुझे आज भी याद है जब सैम्बुरा के बाद मुझे पहली दफ़ा किसी बंदे ने कॉल किया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, ये साल 2022 की बात है। तो फिर बिलाल खान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और पहला मैच जब कवर करने के लिए गया था जहांगीर उल आलम के साथ, मेरा वो बात नहीं हुई थी कितना मैं चार्ज करूँगा, लेकिन जितना भी मुझे मिला था ना, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि बहुत कुछ मिला था। मुझे उतनी तवक्को नहीं थी जितना इन्होंने मुझे उस पहले मैच में पेमेंट दी थी। बड़ी कदर की थी इन्होंने मेरी। वानी बहजू लिख रहे हैं, 1 वर्ड फॉर बासित तैयूब। ये बासित साहब के लिए वर्ड मेरे पास बहुत कम होंगे। क्रिकेटिंग नॉलेज उनके पास है और क्रिकेट बड़ा अच्छा खिलाते हैं वो आज़ाद स्टेडियम क्रू में। अभी वो पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए हैं डीप में, गॉगल लगाकर, हमेशा वो गॉगल लगाते हैं माशाल्लाह। अगर मैं बासित अयूब की बात करूं, ये इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। इनामुल अजीज डार मुनीर मंजूर ने कश्मीर मोटर्स पामपुर से मुझे ज्वाइन किया है। 2 व्हीलर में कोई भी काम करवाना है, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। अब अपने 2 व्हीलर में थोड़ा सा काम करना है तो मैं कल शायद आऊँगा या कल मैं रेस्ट करूँगा। वेतपुरा साइटिंग से इनामुल अजीज डार मुझे लिख रहे कि ऑलवेज योर फैन एनी वे कमेंट्रीज एक्सलेंस। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। आजिम मंटू, ये जावेद मंजूर कौन है? ये मंजूर जावेद, इन्हें मंजूर प्यार से बोलते हैं, इनका असली नाम जो है ना वो जावेद खान है। हवा में उठी है लॉन्ग ऑफ के फील्डर यासीन नहीं, बल्कि वहां आके मजीद कोई गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से फरहान आउट हो गए। 17 रन बनाकर 19 गेंदों के बाद विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया 81 पर। इसी के साथ सत्तरकुंड टाइगर्स की टीम ने शबीर शाह, अदीर, फरहान को बता रहे कि प्ले डाउन। ये अदीर मुझे लगा प्ले डाउन आपने इसलिए कहा कि फुटवर्क बड़ा वीक था, बहुत सारे स्ट्रोक इन्होंने अपनी जगह खड़े खड़े लगाए, वो कदमों का अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया ही नहीं। क्या मेरी नज़र ठीक है? क्या आपको भी वही लगा? इनामुल अजीज डार, वेदर इज़ वेरी नाइस एंड सिकई अंडर क्लाउड्स। कभी कभार धूप कभी छाँव ये चल रहा है, लेकिन कल रात को बहुत तेज़ गर्मी के बाद 5-6 रोज़ जो गर्मी रही, कल रात को फिर थोड़ा सा राहत की सांस मिली। रात भर बारिश हुई, सुबह की टाइम पे भी अच्छी खासी बारिश हुई, लेकिन दिन में आज दोपहर के से पहले अगर मैं बात करूं 10 बजे तो मौसम बड़ा सुहाना था, लेकिन अभी अच्छी धूप खिली हुई मैदान के अंदर और ये बादल अब दूर दूर भाग रहे हैं इस आकाश से, और ऐसे में हवाएं भी चल रही है, लेकिन मैं 100% फिट नहीं हूँ। आपको लग रहा होगा, आपको ये फील हो रहा होगा। अपना जहांगीर उल आलम आए हैं, इस टीम के कैप्टन जहांगीर उल आलम, शबीर शाह, साल शबीर, मुसव्विर भट्ट। 1 वर्ड फॉर बासित तैयूब, एवरी टाइम मैं यही कहूँगा, एक्सीलेंट। ही इज़ द मैन जिन्होंने क्रिकेट को जिंदा रखा है। प्रीमियर लीग के बाद आज़ाद स्टेडियम क्रू में मैं दाद देना चाहूँगा मुसव्विर वहाँ बासित तैयूब को। और मुसव्विर आप है कहाँ? बड़ा अरसा हो गया आपको मैं अब देख नहीं पा रहा हूँ। और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? क्या आप निशात से देख रहे हैं? अदीर लिख रही कि हाँ भाई बॉडी से दूर खेलता है, अभी छोटा है, कुछ ठीक कर सकता है। यस, देखिए ये यंग क्रिकेटर अगर कोई गलती करता है ना तो ये आपके टीम में सीनियर तो कोई होगा, या खुद आप बाद में अगर आप कोई लाइव मैच खेल रहे हैं तो बाद में आप वीडियोस को चेक करें, वहाँ पे देखें कि आपने कहाँ पे गलती की है,
क्या कमी आप में, क्या आप लैक कर रहे हैं, तो उसको आप सुधार सकते हैं। फ्लिक कर दिया है जहांगीर आलम ने, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला 6। कैप्टन जहांगीर आलम के बल्ले से निकलता हुआ, जॉन्टी के नाम से काफी मशहूर है जहांगीर आलम का ये पहला 6 स्क्वायर लेग के ऊपर से। लोन आयरन वर्क स्क्रू हमें देख रहे हैं सज्जू के साथ। सज्जू वालेकुम सलाम, कहां से देख रहे हैं सज्जू आप मुझे? और इनामुल अजीज डार, वी हैव सेमीफाइनल विद पारा इन फर्स्ट मीटिंग, सो वांट टू कम हियर वन मोर टाइम। यस, आई एम रेडी। जब आप कोई मैच कवर करवाना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ आप 4-5 दिन पहले बताइएगा। कल मैं किसी मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, कल मुझे छुट्टी करनी है, कल मेरा ऑफ है। मैंने सोचा कि मैं आज ही ऑफ करूं, लेकिन मैंने बासित अयूब को वादा किया था और वादा खिलाफी हम नहीं करते हैं। कल मैंने बासित किसी के साथ वादा नहीं किया है और इसीलिए कल मैं घर पे रहूँगा। ये उठी हवा में, मिस टाइम शॉट। आकिब मजीद दौड़ पड़े ज़रूर, ये आकिब ही थे क्या? एजाज यत्तू मुझे नज़र आए, यस एजाज यत्तू लॉन्ग ऑफ पर थे। नूर मोहम्मद ने बट मार्बल्स रतनीपुरा से ज्वाइन किया है मुझे। मौसम काफ़ी सुहाना है, हवाएं धीरे धीरे चल रही है। सरफराज एंड जहांगीर आलम, इनामुल अजीज डार, संडे के दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सॉरी सर। इट्स जानू राजौरी से वो देख रहे हैं, क्या आप राजौरी आ सकते हैं? क्यों नहीं सर, आप बताइए कब आना है, मैं रेडी हूँ। मेरा नंबर आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। आपको मैं बता दूंगा प्रोसेस क्या है पूरा आपको। अगर राजौरी में भी हम रेडी है कमेंट्री करने के लिए, मेरा तो ये काम है। मंजूर साहब क्यों? राजौरी से एक दोस्त बता रहे कि क्या आप आ सकते हैं? आ सकता हूं मैं, लेकिन मुझे 1 वीक पहले आपको शेड्यूल बताना है मैच का, उसके बाद ही मैं अपना सफ़र शुरू करूंगा। मेरा नंबर जो है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। घुमा दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। समीर ने इस बार ना शरीर से गेंद को फील्ड किया स्क्वायर लेग पर, बड़ा अच्छा स्टार्ट फराहम किया मंजूर जावेद खान ने। एक्चुअली ये जावेद खान है, मंजूर ना इनको प्यार से बोलते हैं इनके यार दोस्त, दोनों नाम है इनके, मंजूर और जावेद भी, लेकिन इनका ओरिजिनल जो नाम है ना वो जावेद खान है। ही इज़ द ब्रदर ऑफ अय्याज खान एंड सज्जाद नबी, दोनों इस टीम में खेल रहे हैं, लेकिन आज दोनों टीम में शामिल नहीं है। अच्छा स्टार्ट दिया जावेद खान ने। मुसव्विर बट, 1 वर्ड फॉर काशिफ एंड बहजाद। ये मुसव्विर आप क्यों मुझे बता रहे हैं कि 1 वर्ड आप काशिफ के लिए कहे, 1 वर्ड बहजाद के लिए? क्या आप मुझे पैसे दे रहे हैं इनको इनकी तारीफ करने के लिए? मुझे तो एक भी पैसा नहीं मिला, फ्री में किसी की तारीफ नहीं करता हूँ मैं, इसके लिए लगता है पैसा, रोकड़ा लगता है इसके लिए। इट जानू, ओके सर मैं कॉल करूँगा। कोई नहीं सर, मेरा नंबर अभी कॉल ना करें आप, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। बोल क्या है कि इनको एक बाउंस के साथ स्क्वायर लेग पर डीप में समीर ने गेंद को एक टिप्पी के साथ फील्ड किया। व्हाट्सअप भी आप हमें कर सकते हैं, मेरे पेज पर डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। 10 ओवर के बाद 90 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सरफराज ने अपनी जगह गेंद को उठा दिया, सरफराज धोखा नहीं देंगे, पहला 6 एस्टोनिश लॉन्ग ऑफ के बाहर, साइड स्क्रीन के लगभग नजदीक। इस 70 से ना क्रिकेट के प्रेमी आए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। 70 गुण टाइगर्स का स्कोर अब 97 100 की दहलीज पर पहुंच गई है टीम। एजाज तो बॉलिंग कर रहे हैं। सरफराज ने पहला बड़ा शॉट लगाया इस ओवर में और पहला 6 भी उनके बैट से। तीसरा ओवर एजाज अशरफ कर रहे हैं अपने कोटे का, सामना करेंगे सरफराज अगली गेंद का। ये जो छक्का खाया ना एजाज ने, उसके बाद लेंथ इन्होंने पीछे की अपनी गेंदबाजी में और दोनों गेंदें डॉट हो गई। 11वें ओवर में अगली गेंद करने के लिए
इस बार कट करने गए थे खड़े खड़े इस गेंद में, जो कि बाउंस हुई थी, लेकिन अच्छा गेंदर विकेट के पीछे आमिर नज़ीर का। साहिल बता रहे कि भाई आपकी वॉइस दिल का सुकून है। ओ माय गॉड, अगर ये आपके दिल का सुकून है तो फिर आपको हर दिन सुनना पड़ेगा। हवा में उठी है, डाइव करते हुए बढ़िया दौड़ लगाते हुए, मुझे लगा कि डाइव करेंगे लेकिन डाइव के बगैर दौड़ करते हुए ये लो कैच ले लिया, जिसे कि जमीन पर गिरने दिया नहीं यासीन ने। सरफराज गॉन, 10 रन बनाकर सरफराज आउट हो गए हैं। सत्थरकुंड वॉरियर टाइगर्स ने गंवा दिया विकेट नंबर 4 भी। इसी के साथ मैं ले लूंगा वक्फा, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। बैठो नीचे, मकड़ी मोमेंट आवाज वारिया कम थी नजर। बासी कुछ कुछ काम आज गए।
Position was on? Bowling करो. Fast. Medium. शुभम करा Yes. Tana. Skate. Se me lembro sair pernas garas. Nas gardas. बस एक नहीं होती फ़ोन अब नहीं चाहिए. Thank you. One side. Side nas gardas. İşte Arfat. Fakat cool olacağım şey var mı? World. Pala. Arfat so. Udan jigar. Arfat was कुछ favorite player. Uciyat. रखे वो मजाक थे. Vay içine girmeyen yıkan. Azman. उसको Şöyle yapalım. Bana ben bu elektrik bekliyorsun. अच्छा ठीक. Sakit ada sisa terakhir sih. Acho que eu ia tá. Agora esse momento ali. Deus sabe, na eita, esse teve que bobar pano de que é isso. Deus não é para aí bem me dá gente para bobar. Kalau hai gaya एक पर क्या Bahawa ya. Ini Ikut ah. apa? Sekali terusan. ये दिन की शिफ्ट मासूम Pan bang. मुझे समझ ये दिन की शिफ्ट मासूम नहीं सिक्सटी Откуда ты зена? उसको वायु चला. Terus tu cakap. Shudu ikat mana? Kita ni ya. Trial. Itu sahaja. Bahawa ya bahawa. Bisa tak? Sudah tahu. Apa sih? Cara yang bilang inspired lah kan. Langsung jemput. Aku situ. Arfat sebelas. Kali dah action sesuatu. Iya, bagus betul. Soalnya sebelum sih sepeda. Pak dia, mesti this was the good. The best decision.
इसी के साथ जहांगीरुल आलम का काम तमाम हो गया है। वो 11 रन बनाकर कैच आउट हो गए स्क्वायर लेग पर समीर खान के हाथों। 118 पर गिरा छठा भी विकेट 14वें ओवर में। जहांगीर थके हुए कदमों के साथ पवेलियन वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं और अब क्रीज पर बैटिंग के लिए मोहम्मद शफी जा रहे हैं नंबर 8 की पोजीशन पर। शाहिद नजीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए आए और इन्होंने ना पहली गेंद पर विकेट हासिल कर ली। कॉम्बॉक्स में खरीव के छोटे बच्चे जो कि इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त। आज़ाद स्टेडियम क्रीव जहां ये इवेंट शुरू हुआ है एडिशन फर्स्ट विलेज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रीव का, जिसे कि ऑर्गेनाइज काशिफ भट्ट एंड बासित अयूब कर रहे हैं। दोनों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंट्रीज अभी बची हुई इंतजार करते हुए गेंद को उठा दिया कवर्स की तरफ। कवर का फील्डर सर्कल में था और एक पाउस के साथ गेंद निकल गई कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। आते ही लगाया चौका। मोहम्मद शफी ने वफ तमाक हो गए। इसी के साथ स्कोर 122 हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर। सल शब्बीर एक और बड़ा शॉट, इस बार सीधे 6 रनों के लिए कवर्स के ऊपर से मोहम्मद शफी ने आते ही ना 2 बड़े शॉट लगा, एक चौका, उसके बाद अब ये छक्का दागा है। आके बशीर शेख साहब मुझे देख रहे हैं, किंग्स 11 कनिजाल की टीम के ओनर, कैप्टन, द बॉस, द चीफ कहेंगे हम। आपका बहुत बहुत वेलकम सर, ऑल द बेस्ट। इस इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं आपको गुड लक कहना चाहूँगा जिस टीम के साथ भी आपका मैच होगा। अपना क्रीज पर इसके बाद जो बैटिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं डगआउट में बैटर, वो लगभग अबरार बिलाल है, द ब्रदर ऑफ सरफराज। फैजान 10, मोहम्मद शफी भी 10 पर पहुंचे हैं। मोहम्मद शफी को ना अच्छा पार्टनर बनना होगा, फैजान को साथ देना होगा। यामिन मंजूर मुझे देख रहे हैं, यामिन ना मुझे लगभग गुड्डूरा से देख रहे हैं। 1 to 8 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स।
Kapag bahay may din. Bihente ni Menzi iti. 10 menit. Niar gastrim sih. Ya. Aku enak pergi sini. Guys, item buat. Mas es betul tu. Sini dulu surprises. Kalau baterai mas. Extension orang sih. Pakai. टेंशन है ना सच मैं क्या सुन रहा सो अगर आप सुमन के लिए तना ऐसी दम नहीं यार Cuma tadi kalau sih ini dapat dia wajib macet banget saya kuri itu dah tuh nama mana yang lebih apa sangat apa ini dulu वाइट है का वाइट वाइट है अरे वाइट है वाइट Слабой первый фиат.
चीनी। Agak seru sokol kali udah sini apa? Yes. Wah pagi cuti kan? Coba coba lagi ya? मैं बाद में क्या फिर रेड सी के साथ Yes. हाँ Sugar. sepang sini apa kan si pakai warga dia terbanyak dulu ada pilihan ke sama tuh Allah tuh meningkat gini banyak ras gambar dia kam siapa usah segini dulu nah selalu sama lah ngeri dia tak sesuatu malah sahabat teman Jangan sisa ini pal. बनकर बोर्ड दे। ये बस अर्जुन शायद अर्जुन और क्या दिलेगी वो भी समझ अगर ये आधा चीज कर ठंडा है ऐसे सोच मजा लगे stand-up कमीज़ार लगी था तो मैंने पहले ये मारा चक्का अगला में क्या कारण लाये वाली मंती लाये उसको आवाज़ मालूम क्या या था आवाज़ जला या उस गाने को दिखा Kurz kein Meter ada kurz kein Meter उसे जो गाना हुआ है क्या पेमेंट कराएंगे फिर पेमेंट्स है तो यार दोनों लोगों को वो होते हैं छात्र चुका हुए नहीं तो तरीका समझ मगर जवाब सही ना हाथ nah ini China itu apa sih kan metode bang pada não fala de jawab lagi quem vai falar as matérias já tem as coisas que mas cara kita mau pada sama kerja sudah satu kira Isso caso. चक्कर करना इसमें क्या है? Saya sudah biar saya kena itu kita sembuh और ये मरा itu bana cuma isu suri ke sana ka 18वां ओवर अभी चल रहा है। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनती है इस 7वें विकेट के ऊपर फैजान और मोहम्मद शफी के बीच में। फैजान का एक और उठता हुआ शॉट, लेकिन इस बार ना मिस टाइम था, गेंद फाइन लेग पर ही जाकर गिरी और अंपायर ने नो बॉल करार दे दी है। यासीन ने ये इस ओवर की पहली नो बॉल कर दी है। मैमूना नबी, असरात जान, बशीर अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फैजान स्कोरिंग में कुछ थोड़ा सा गफलत कर रहे हैं, उनसे लगभग गलती हुई थी। अब सरफराज ने उनको कहा कि आप ठीक करें स्कोर को। $175 for the loss of 6 wickets.
अब फ्री हिट है मोहम्मद शफी के लिए, जिन्होंने 12 गेंदों से ना 22 रन बनाए अभी तक। यासीन की ये फ्री हिट गेंद, एक और नो बॉल, इस दफा ना मिड विकेट का हदफ बनाया था, लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद पहुंची। 18वां ओवर अभी चल रहा है। कॉम बॉक्स में 2 शेर यंग बडिंग क्रिकेटर्स खिरव के हैं, एक का नाम अयान और दूसरे साकिब नजर आ रहा है। ये फ्री हिट गेंद पर डाउन द पिच आए थे, एक और आउटरेज, एक बार फिर विकेट कीपर के पास गई। पिछली नो बॉल ये वाली फ्री हिट थी, और वो नो बॉल जो डाली गई ना वो भी फ्री हिट थी। तो इस तरीके से अब 2 फ्री हिट्स मिली, लेकिन दोनों ज़ाया कर दिए वहाँ पे मोहम्मद शफी ने। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, इसे लॉन्ग ऑन पर डीप में खेला, और इस पिच इत्मीनान के साथ 1 रन बटोरने का मौका मिला। $177 हो गया है स्कोर 18वें ओवर में। ओवर पिच गेंद मिडिल लेग स्टंप पर उठाकर खेला है इसे स्क्वायर लेग के इस पार। बहुत आला शॉट निकलता हुआ बल्ले से फैजान सज्जाद के। फैजान पहुंचे अब 48 रन के स्कोर पर, उन्होंने 18 गेंदें फेस की है। 2 रन दूर है वो अपनी 50 से, 183 हो गया है 18वें ओवर में स्कोर। फैजान एक शानदार इनिंग खेलते हुए नॉट आउट, 48 2 रन दूर है वो अपनी 50 से। इसे स्लाइस कर दिया ओवर पॉइंट, चौके से ही 50 कंप्लीट ही है। फास्टेस्ट 50 स्कोर्ड बाय फैजान सज्जाद। 4 चौके 5 छक्के, 19 में 52, 187 अब स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 18वें ओवर में। 7 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है, बल्कि बॉलिंग कर रही है टॉस जीतकर। पहली इनिंग में FM एंटरप्राइजेस गैलंदर की टीम सेथरकुंड टाइगर्स के खिलाफ आखिरी दफा 18वें ओवर में यासीन इस बार ना शफल करते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, सिंगल मिला इस गेंद पर। तो इस तरीके से 18वें ओवर के इख्तिताम पर 188 स्कोर 15 रन एक्स्ट्रास की सूरत में बने हैं। सलशबीर फैजान के लिए वेल प्लेड लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। फैजान नंबर 7 पर आए बैटिंग करने के लिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ऐसे में फिर से मैं वक्फा ले लूंगा। एजाजुल हक 19वें ओवर में आए बॉलिंग करने के लिए अब FM एंटरप्राइजेस गैलंदर की तरफ से। ये अपनी जगह गेंद को उठा दिया मोहम्मद शफी ने, मिड विकेट डीप में फील्डर थे, 1 रन मिलेगा। बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी है 7वें विकेट के ऊपर। 138 पर गिरा था या 118 पर गिरा था वो छठा विकेट जहांगीर उल आलम के रूप में। और यहां बॉल्ड हो गए स्लो ओवर गेंद पर, इसमें लेंथ थोड़ा सा पीछे खींची थी और बैटर ने अगले कदम पर आकर इस गेंद को गेंद की पिच तक पहुंचकर मारने की कोशिश की। गेंद और बैट के बीच में मिलन हुआ नहीं, लेग स्टंप के टॉप पर गेंद टकराई। एक शानदार इनिंग अपने इख्तिताम को पहुंची है फैजान सज्जाद की। उन्होंने इस मैच में 53 रन बनाए अपने बैट से। 22 बॉल्स का उन्होंने सामना किया,
What a lovely knock he played in first match of One Village T20 cricket tournament, Crew edition first year 2026 against FM Enterprises Jalandhar. 19वें ओवर में एजाजुल हक को मिला दूसरा विकेट। 3.3 ओवर में उन्होंने 36 रन देकर दूसरी कामयाबी हासिल की है। अब क्रीज पर अबरार बिलाल जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। अबरार बिलाल जो कि सरफराज के ब्रदर है, ये अबरार नहीं है, अबरार नहीं है, ये दूसरे कोई बैटर है। लगभग आदिल को भेजा गया है। अबरार तो भी मैं देख रहा हूं कि वो डगआउट में ही है। आजाद, इसको बोलो बैटर चेंज करो, ये अबरार नहीं है, ये छूना अबरार, बैटर छू बदल, ये छूना अबरार। तो टूर्नामेंट में पहली हैट्रिक दागी है एजाजुल हक ने इस 19वें ओवर में, जहां पहली गेंद पर सिंगल आया, उसके बाद दूसरी गेंद पर भी बल्ले से सिंगल आया था। फिर ये 3 विकेटें लगातार गिरी है। फैजान और उसके बाद आदिल और अब तीसरा विकेट हैट्रिक बॉल पर अबरार बिलाल द ब्रदर ऑफ सरफराज, वो अभी बाउल्ड हो गए। और अब आखिरी बैटर बासित बशीर, जिन्होंने कल नहीं परसों जो क्वार्टर फाइनल था
सेथरगुंड टाइगर्स की टीम का। वहाँ मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल इन्होंने किया था। इनकी शानदार कारकर्दगी के चलते सेमीफाइनल में पहुंच गई है कर्नबल वन विलेज T20 कप के इस टूर्नामेंट में, सेकंड एडिशन में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट उस सेमीफाइनल के लिए जहांगीर आलम को। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये जो बासित है ना, बासित, फरहान या फिर अबरार या उसके अलावा आदिल, ये लास्ट ईयर इन्होंने डेब्यू किया है। फरहान ने भी लास्ट ईयर ही डेब्यू किया। जहांगीर आलम को इनमें टैलेंट दिखा, इनमें वो सलाहियत दिखी कि ये यंग क्रिकेटर्स डेब्यू कर सकते हैं, तो लास्ट ईयर ही इन्होंने डेब्यू किया सेथरगुंड टाइगर्स की टीम के अंदर। और आज जूनियर्स के साथ ये टीम आई है। इसमें सीनियर्स का जहाँ तक सवाल है वो मंजूर साहब और जहांगीर आलम ही है। रेस्ट ऑफ द प्लेस सब यंग है, नौजवान है। 192 अच्छा फिनिश करने की कोशिश कर रही है अब FM एंटरप्राइजेस की टीम। और रोका यहाँ गेंद को बैटर ने। और मोहम्मद शफीना स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। अब ये आखिरी गेंद थी। मोहम्मद शफी आप जाकर रहे हैं, अगले ओवर में स्ट्राइक आपको ही मिलेगी। अगर ये रन आप ले लेते तो फिर अगले ओवर में स्ट्राइक। और इसका लगभग इल्म नहीं था, इसीलिए वो रन के लिए जा रहे थे। शायद उनको लगा कि एक और गेंद आनी बाकी है, लेकिन ये लास्ट बॉल थी। 19वां ओवर काफ़ी बढ़िया रहा। 4 ओवर में 36 रन देकर एजाजुल हक ने 4 विकेटें हासिल की है। साहिल शबीर हंस रहे हैं ट्रिक पर। तो मैंने कहा आपको, अगर साल 2022 में जब सैम्बूरा के बाद तहसील काकपुरा में किसी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे दावत दी, तो वो जहांगीर आलम और साहिल शबीर साहब थे। बड़ी कदर दोनों ने की मेरी। पहला मैच जब कवर करने के लिए इनके पास गया था, तब मेरे पास वो मोबाइल हुआ करता था। जहांगीर साहब, क्या आपको वो याद है? वो यादें मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। उनको मैं कभी बुला नहीं सकता हूँ, चाह कर भी नहीं बुला सकता हूँ। क्या बड़े अच्छे दिन थे वो। लेकिन अब सेथरगुंड का वो ग्राउंड रहा नहीं, लेकिन यादें मेरे पास है, संभाल कर रखा हुआ मैं उन यादों को। और साहिल साहब, आप भी मिस तो कर रहे होंगे क्रिकेट को। सेथरगुंड में अब क्रिकेट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद करूंगा कि सेथरगुंड में क्रिकेट की बाहर वापस आए और जहांगीर आलम के साथ आप मिलकर काम करें। मेरी ये अब ख्वाहिश है। शफी का मिस टाइम शॉट जाकर गिरेगा खाली इलाके में, लेकिन इस बीच दौड़कर दूसरा भी रन पूरा किया गया। तो पिछली 4-2-6 गेंदों के बाद ये 2 रन बने हैं। 194 टीम का स्कोर। अब मेहरान कौली ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मेहरान साहब आपके पड़ोसी आए हैं खरीवाजा स्टेडियम, यानी कि सेथरगुंड टाइगर्स। पहले बैटिंग करने का इनको मौका मिला। जहांगीर आलम ने टॉस हारा, लेकिन अपोजिट टीम के जो कैप्टन है ना शाहिद नज़ीर, उन्होंने जहांगीर को कहा कि आप बैटिंग के लिए आए। जहांगीर आलम ने 2 ओपनर भेजे, उसमें इन्होंने शुरुआत करवाई आज आसिफ और उसके अलावा मंजूर जावेद से। मंजूर जावेद ने बड़ा अच्छा स्टार्ट फराहम किया, उसके अलावा आसिफ ने भी। स्टिल ओवर गेंद, मिस टाइम शॉट, आकिब मजीद को मिलेगा ये पहला विकेट। यस, 194 पर ही पारी सिमटी। जहां लग रहा था कि 220-230 होगा, अब 195 को क्या ये टीम डिफेंड कर सकती है? उसके लिए जहांगीर साहब अब मीटिंग बुलाएंगे। द कैप्टन, द बॉस ऑफ सेथरगुंड टाइगर्स। टारगेट 195 रन्स का है और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी ये टीम, ऑल आउट हो गई, पारी सिमटी। नाउ टारगेट is 195 for FM Enterprises calendar in first match of One Village T20 cricket tournament, Crib edition, first year 2026 against Setharagun Tigers. We shall be back after a while. Till then, stay safe. Bye bye. Assalamu alaikum. Love you all.